अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नौशाद कासमी तारापुरी। हमारे यूट्यूब चैनल नौशाद टीच पर आपका खैर मकदम है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे रजिस्टर इंदराज रसीदात, इसको कैसे मेंटेन करना चाहिए, क्या इसका तरीक़ा होगा। आइए तफसील से जान लेते हैं। देखिए, आपके सामने जो ये रजिस्टर खुला हुआ है, ये रजिस्टर का पेज है। बेआईनी ही दूसरा पेज भी इसी तरीके से बनेगा। ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज आपके सामने जो होगा वो भी ऐसे बनेगा। और इसके अंदर जो कॉलम होते हैं उमूमन, यहाँ पे तो आपने देखा रजिस्टर इंदराज रसीदात, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ज़िला बिजनौर यूपी अल हिंद के बीच में जो जगह है, इस जगह में आप अपने मदरसे का, स्कूल का, फैक्ट्री का, यूनिवर्सिटी का आप नाम लिखें। क्योंकि कोई सी भी जगह हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, फैक्ट्री हो, सोसाइटी हो, अपना ज़ाती ही मामला क्यों ना हो, हर एक आदमी के साथ ख़र्चे की और लेन देन की ज़रूरत पेश आती है। आमदनी भी होती है और ख़र्च भी होता है। तो आमदनी का कैसे हिसाब मेंटेन किया जाता है, तो उसकी तफसील आज आप समझेंगे। देखिए, आपके सामने जो है ये नंबर 1 पर ये तारीख़ का कॉलम है कि किस तारीख़ में कौन सी रसीद कटी है, कौन सा बिल गया है। जो बिल बुक होती है हमारी, इसके अंदर ऐसी नंबर जिल्द, कौन सी जिल्द नंबर है और कौन सा नंबर रसीदात है। रसीद नंबर तो मान लो 10 बुक, तो 10 रसीद नंबर पीछे वाले पेज पे चढ़ गई, तो दोस्तों आगे यहाँ चलेगी तो 11 से शुरू हो जाएगी। जिल्द नंबर सिर्फ यहाँ लिख देंगे और नीचे रसीद नंबर लिखते चले जाएंगे। इस रजिस्टर के अंदर 50 कॉलम होते हैं, 25 कॉलम होंगे, तो 2 सफ़ों को मिलाकर 50 कॉलम हो जाते हैं। उमूमन जो रसीदें छपती हैं वो 50 पेज वाली ही बनती हैं। बाकी कुछ लोग हैं जो 100 पेज वाली बना लेते हैं, तो उनके लिए 4 सफ़ों का इस्तेमाल करना होगा। तो इसके अंदर खाने भी चौड़े हो जाते हैं और सहूलत के साथ लिखा भी जाता है। तो ये तो आप समझ गए दोनों कॉलम किस तरीके से हमें मेंटेन करना। दूसरा है नाम, चंदा, दहिंदगान, माँ पता, कि जिसने हमें चंदा दिया है वो उसका नाम तफसील से हम यहाँ लिखें और उसका एड्रेस भी लिख दें, ताकि आइंदा उनके पास जाने में भी आसानी भी हो। ऐसी ही वाजिब तमलीक, बाज़ जैसे कि चंदा करने वाले होते हैं, उमूमन वो रजिस्टर की ही फ़ोटो स्टेट कर लेते हैं और वो उनकी फ़हरिस्त बन जाती है। ऐसी वाजिब तमलीक, ये जो 2 तरह की रकम होती है, जो मिलती है रकम हमें 2 तरह की होगी। एक तो वाजिब तमलीक होगी और एक रकम होगी इमदाद। इमदाद की जो रकम होगी, और ये निकालना भी ज़रूरी है कि हमें पूरे साल में ज़कात कितनी वसूल की, इमदाद कितनी वसूल की, चर्म कुर्बानी कितनी वसूल की, फ़ीस आई तो वो कितनी आई है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ आप लिखेंगे वाजिब तमलीक, यानी कि चर्म कुर्बानी है, और इसी तरीके से ज़कात की रकम है, और जो भी मदद होती हैं वाजिब तमलीक की, ये 2-3 किस्में हैं, तो वो सारी इसके अंदर लिखते चले जाएंगे। मिसाल के तौर पर किसने नज़र मानी, तो वो भी इमदाद में नहीं है, वाजिब तमलीक के खाने में लगेगी। दूसरी है इमदाद। वाजिब तमलीक का मतलब जो रकम हम तमलीक करके लगाते हैं। इसी तरीके से इमदाद तो आप जानते ही हैं, अगर किसने कोई सामान दे दिया अजनास के कॉलम में, यानी कट्टा, सीमेंट, सरिया वगैरह, तो इसके अंदर लिखते चले जाएंगे। ये कैफियत का जो कॉलम है, इस कैफियत के कॉलम में कभी कभी ज़रूरत पेश आ जाती है, या तो हम हिसाब लगा लेते हैं, जोड़ लेते हैं, या फिर मान लो पूरा साल हो गया, किसने रसीद कटवाई थी, वो रसीद के पैसे नहीं आए, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि फ़ला रसीद कैंसिल की जा रही है, और उसके ऊपर गवाह भी बना लेना चाहिए। क्योंकि उमूमन ये होता है कि सामने वाला, चाहे काम करने वाला कितने ही ईमानदारी के साथ काम करे, लोग उसको तहमत ज़रूर लगाएंगे। और हमारा तुम्हारा क्या हाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने नहीं छोड़ा तहमत लगाने पर, क्योंकि ये काम है ही ऐसा, ये लिखा पढ़ी का और ज़िम्मेदारी का जो काम है, ये काम ऐसे है। लोग इस पर ताने ज़रूर देते हैं कि मैं इतना खा लिया, लेकिन ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर ऐसा है, दूसरा देखकर इससे मुतमईन हो जाता है। उमूमन जो दीगर रजिस्टर होते हैं, तो उन रजिस्टरों के अंदर हमने देखा है कि वो बिल्कुल साफ़ सुथरे नहीं होते। वो क्या करेंगे, एक कापी ले लेंगे, ज़रा सी कापी लेने के बाद उसमें लिख देंगे जिल्द नंबर फुला की रकम इतनी। ये भी निस ज़ाहिर करते हैं कि रसीद नंबर फुला से फुला तक ये इतनी आमदनी है। इसके भी वो कोशिश नहीं करते कि इस चीज़ को बताएं। देखिए, मैंने एक रजिस्टर और बनाया है, दो तरह के। एक तो रजिस्टर ये जो आपको दिखाया, ये कॉलम ज़हन में रख रहे हैं। दूसरा कॉलम ये वाला रजिस्टर, इसमें क्या करना है,
देखिए जिल्द नंबर मैंने यहाँ लिख के दिखा दिया 18, रसीद नंबर हमने नीचे लिखते चले गए, जैसे 10, 11, 12, 13। अब यहाँ लिखेंगे तफसील आमदनी। तफसील आमदनी में नहीं कहाँ से आया, बस वही उन्वान बदल दिया। ये लोगों के पास हमने रजिस्टर देखे हैं, कुछ लोगों ने बनवाए भी ऐसे, लेकिन मुझे ये रजिस्टर पसंद नहीं आए। आपको आए ना आए वो आप देखें, लेकिन मुझे पसंद नहीं आए क्योंकि इस तरह के रजिस्टरों में सफाई नहीं और परेशानी ज़्यादा है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए तफसील आमदनी हो गई, यहाँ नाम लिख दिया, मद्दात के नीचे हमने लिख दिया ज़कात। अब्दुल्ला ने ज़कात दी 500 रुपये की। अब नीचे लिख दिया अब्दुल सत्तार, इन्होंने इमदाद दी 200 रुपये की। मोहम्मद ने चरब कुर्बानी की रसीद कटवाई 700 रुपये की, और महीने की फ़ीस तालीमी आई है 1000 रुपये की। अब मद्दात जब हम निकालेंगे मद्दात आमदनी, तो इसके अंदर परेशानी आएगी कि कुल मीज़ान देखिए ज़कात की जो इसमें आमदनी है वो 500 रुपये है, इमदाद और 200 रुपये है, तालीमी फ़ीस ये 1000 रुपये है, चरब कुर्बानी और ये दोनों मिलाकर एक तरफ रखा जाएगा क्योंकि वाजिब तमलीक के अंदर हैं। तो 1200 रुपये एक तरफ निकालने पड़ेंगे। इसमें लिखना बहुत पड़ लिया और इसके अंदर कितनी आसानी है। देखें वाजिब तमलीक का खाना नीचे ले आएँ, नीचे जोड़ दें, और इमदाद का खाना नीचे ला के जोड़ दें, और आगे आके दोनों को जोड़ मिला दें, वो रसीद का टोटल भी आ जाएगा और परेशानी भी ख़त्म है, और दोनों चीज़ें अलग अलग। इसी तरीके से देखिए मैंने नीचे का कॉलम जो बाहर अभी आपको दिखाया था, ये वाला, ये इसी जैसा ये आपको बना के दिखाया। तारीख़, जिल्द नंबर, रसीद नंबर, यहाँ पे नाम, चंदा, दहिंदगान, मापता, वाजिब तमलीग, इमदाद, अजनास और कैफियत। तो बेआईन ही वही रजिस्टर मैंने आपको ये बना के दिखाया है। आप इस तरीके से इसको मेंटेन करें। अगला काम क्या है आपका? अब अगला काम ये होगा, हमने जब एक रसीद को नाम बनाम चढ़ा दिया और ये भी निकाल दिया वाजिब तमलीग का कॉलम अलग, इमदाद का अलग, अजनास का अलग। अजनास में तो चूँकि रकम नहीं होती तो इसको इजमाली गोशवारे में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम जैसे मिसाल के तौर पर ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर के महीने का हम यहाँ पे लिख देते हैं रजिस्टर इंदिरा रसीदात MI इंटरनेशनल स्कूल मौजा फुला फुला माह फुला फुला। तो इस तरीके से फुला महीने की ये चीज़ें हैं, कॉलम बना देंगे फुला महीने की। अब यहाँ पे नीचे इमदाद चढ़ा दी हमने, और जबकि यहाँ तो तारीख़ भी होगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब नीचे कॉलम बनाने के बाद पूरे दोनों को जोड़ दिया, पहले वाजिब तमलीग जोड़ा, फिर इमदाद को जोड़ा, जोड़ने के बाद इन दोनों को एक जगह कर लेंगे। मिसाल के तौर पर ये 900 रुपये ये थे और 2000 रुपये ये वाला आए, तो यहाँ पे हम ये कैफियत में यहाँ के लगा जोड़ लगा देंगे। ये हो गया हमारा 2900 रुपये टोटल आ गया। तो वाजिब तमलीग का भी पता चल गया और इसका भी आ गया, और यहाँ टोटल आ गया, निकल गया। अब ये चूँकि 25 रसीद इस पन्ने पे चढ़ेंगी, अब दूसरा पेज खोलेंगे, उस पर भी हमने 25 रसीदें चढ़ाई, उन दोनों को मिलाकर ऊपर नीचे जोड़ लगाने। मिसाल के तौर पर दूसरे पेज की हमारे पास जो रकम थी वो थी हमारे पास 3000 रुपये, तो हमने 3000 रुपये। तो अब दूसरा कॉलम आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको, यानी कि 0 का 0 और 9 का 9 आ गया, 2 3 5, ये 5900 रुपये टोटल आ गया। अब हमें गोशवारा कैसे बनाएंगे? गोशवारा बनाना भी आसान हो जाता है। अब चूँकि जो आमदनी होगी, आमदनी के अंदर हम ये काम करेंगे, पहले तो कॉलम बना लेते हैं 2, इस कॉलम को कर लेते हैं छोटा, ये हो गया। अब हमने लिख दिया कुल मीज़ान मसारिफ। मसारिफ की तफसील हम जब बताएंगे, जब रजिस्टर बताएंगे अगली मरतबा में। इससे पहले हमें एक काम और करना पड़ेगा, यहाँ उन्वान देंगे, एक उन्वान देंगे इजमाली गोशवारा माह अक्टूबर 2022। अभी हमने इजमाली गोशवारा बना दिया, लिख दिया, और ऊपर लिखेंगे यहाँ पे 2 कॉलम बना लेते हैं, और 2 कॉलम में जैसे अभी मैं बता रहा था आपको, इस तरीके से अंदाज से इसको लेकर हमें यहाँ कुल मीज़ान मसारिफ। मिसाल के तौर पर हमारे पास ख़र्चा ज़्यादा है, हमारे पास ख़र्चा हो गया 6000 रुपये का, आमद हुई है कुल 5900 रुपये की। तो अब हमारे पास क्या लिखेंगे,
जायद खर्च बतौर कर्ज बज़िम्मे मदरसा, मस्जिद, फैक्ट्री, यूनिवर्सिटी, कुछ भी जो भी हो आप लिख देंगे। तो यहाँ पे 100 रुपये का हम पे कर्जा हो गया। तो इस तरीके से इजमाली गोशवारा। तो अब ये भी आ गया, तफसील भी आ गई और नीचे गोशवारा भी आ गया। ये माहाना गोशवारा इस तरीके से बनता है। अब सालाना गोशवारा कैसे बनता है, मैं इसके नमूने आपके सामने पेश करूँगा, नमूने दिखाऊँगा कि इजमाली गोशवारा कैसे बनेगा। ये तो है पूरे साल का, ये है महीने का गोशवारा। अब गोशवारा एक बनता है पूरा तफसीली गोशवारा, जब पूरे साल का हिसाब निकाल कर लाते हैं कि पूरे साल में इतनी आमद हुई, पूरे साल में इतना खर्च हुआ। तो मैं पहले आपको रजिस्टर मसारिफ समझाऊंगा, फिर उसके बाद रजिस्टर मसारिफ के बाद फिर बताएंगे हम आपको कि इजमाली गोशवारा यानी तफसीली गोशवारा कैसे होगा। उसमें जिल्द नंबर फुला की रसीद इतनी और फुला सफ़े पर यह दर्ज है, उसका हवाला भी देना पड़ेगा। और चूँकि इसके ऊपर सफ़ा नंबर भी इंदराज किया जाता है, यहाँ पे हम सफ़ा नंबर चढ़ाएंगे। जैसे कि लिखेंगे बाबत माह, अब जो महीना हो यहाँ लिख दें आप, और मुताबिक करके भी लिखें। यह अंग्रेज़ी महीना लिखने के बाद ये आ गया। उसके बाद है यहाँ डालें सफ़ा नंबर। अब यहाँ डालते चले जाएंगे आप। तो ये इस तरीके से आप अपने रजिस्टर को मेंटेन करेंगे। मैं समझता हूँ ये आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। आपको अगर इससे फ़ायदा हो तो दूसरों तक भी ये बात पहुँचाएँ ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक दूसरी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।